सदियों पहले इल्यूमिनाटी जैसे एक ग्रुप के मुखिया ने काले जादू की मदद से शैतान को अपने वश में कर लिया और उसने पीछे छोड़ दिया अपना वारिस, जो अब एक ऐसी लड़की की तलाश में है जो उनके लिए शैतान के बच्चे को जन्म दे सके। और उनका ये सपना एक दिन सच हो गया, क्योंकि उन्हें अब एक ऐसी लड़की मिल चुकी थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दरअसल टेरी नाम की ये लड़की एक डांसर है और वो निब्रास्का से न्यूयॉर्क अपना करियर बनाने आई है। अब टेरी ने जल्दी से खुद को तैयार किया, क्योंकि आज उसकी एक डांस परफॉर्मेंस है और कुछ ही पलों में वो परफॉर्मेंस शुरू भी हो गई। इस परफॉर्मेंस में पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही टेरी ने एक जंप लिया तो उसका एंकल ट्विस्ट हो गया और वो दर्द से चिल्लाते हुए नीचे गिर गई। उसकी ये चोट इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ी। तो अब यहाँ से कहानी 4 महीने आगे बढ़ती है और टेरी का पैर अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। पैर के दर्द से बचने के लिए टेरी इतनी पेन किलर्स लेने लग गई थी कि उसे पेन किलर्स की लत लग चुकी थी। टेरी इस वक्त पूरी तरह से अपनी फ्रेंड एनी पर निर्भर थी, यानी कि रहने से लेकर खाने तक, जिसके चलते एनी की फ्रेंड नेस भी अब एनी को कहने लगी थी कि टेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और तुम भी आखिर कब तक उसके खर्चे उठाओगी। लेकिन इसी बीच टेरी भी घर पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर नेस वहां से चली जाती है। अब एनी टेरी को समझाने लगी कि हम मिलकर कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे, लेकिन टेरी अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि इस वक्त उसके पास अपने खर्चे उठाने तक के भी पैसे नहीं थे। असल में टेरी को एक डांसर बनना है, लेकिन उसकी इंजरी की वजह से कोई भी उसे कास्ट नहीं कर रहा था। वो बहुत जगह ऑडिशन दे चुकी थी, पर उसकी इंजरी की वजह से हर जगह से उसे सिर्फ रिजेक्शन मिल रहा था। तो ऐसे ही एक दिन टेरी को एलन मर्चेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कास्टिंग कॉल का एक पैम्पलेट मिला और अगले ही दिन टेरी वहां ऑडिशन देने पहुंच गई। वहां टेरी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि मैंने 6 साल तक डांस की ट्रेनिंग ली है। लेकिन उनमें से एक कास्टिंग डायरेक्टर टेरी को पहचान लेता है कि टेरी वही लड़की है जो आज से 4 महीने पहले एक परफॉर्मेंस के दौरान गिर गई थी, जिसके बाद वो बार बार टेरी को उसी जंप को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं जिसको करते वक्त उसे चोट लगी थी। ये करते हुए टेरी के पैर में काफी दर्द हो रहा था, मगर फिर भी वो उनका कहना मानती रही। लेकिन तभी यहाँ का ऑनर एलन टेरी की बेइज्जती करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली सुअरों का कसाई खाना चलाती थी ना, तो चलो फिर तुम भी सुअर की तरह एक्ट करके दिखाओ। मगर टेरी ने कहा कि भले ही मैं एक मौका पाने के लिए कुछ भी करूंगी, पर मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगी। अब ये जो भी हुआ था, इसने टेरी को काफी परेशान कर दिया था, पर एनी उसे समझाते हुए कहती है तुम कुछ दिनों के लिए नब्रास्का वापस क्यों नहीं चली जाती। जिस पर टेरी ने कहा मैं यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आई थी और जब तक ये सपना पूरा नहीं होता मैं वापस नहीं जा सकती। अब उनकी इस बातचीत के दौरान जैसे ही एलन वहां से बाहर गया तो टेरी उसका पीछा करते हुए एलन की बिल्डिंग में आ पहुंची, जहां उसने टॉबी नाम के फ्रंट स्टाफ से कहा कि मुझे एलन से मिलना है। लेकिन तभी टेरी को वहां की लिफ्ट से कुछ अजीब सी आवाज आई और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए वो लड़खड़ाते हुए बाहर आई और उल्टियां करने लगी। मगर तभी वहां उसे एक बूढ़ा कपल मिला और वो लोग टेरी को अपने साथ ले गए। अब अगली सुबह जब टेरी की आंख खुली तो वो किसी और के घर में थी और बाहर से आ रही आवाज को सुनकर जब वो बाहर आई तो उसे वहां वही बूढ़ा कपल मिला, जिनका नाम था मिनी और रोमन। तो अब मिनी ने टेरी को अपना और अपने पति का इंट्रोडक्शन दिया और अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा, पर टेरी मीट नहीं खाती थी, इसलिए उसने ब्रेकफास्ट करने से मना कर दिया। जिस पर मिनी ने उसे ब्लडी मैरी नाम की अपनी एक फेवरेट ड्रिंक ऑफर की। अब टेरी ने उनसे कल रात के लिए माफी मांगी, मगर रोमन ने टेरी को बताया कि तुम हमें रास्ते पर मिली थी और तुमने कहा था तुम एलन की दोस्त हो। पर टेरी ने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि मैं एक डांसर हूँ और एलन दोस्त नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय है। अब टेरी रसोई के काम में मिनी की मदद करवाने लगी, जहां मिनी ने टेरी से उसकी इंजरी के बारे में पूछा। टेरी बताती है कि उसे ये चोट डांस करते वक्त लगी थी, जिसके बाद रोमन और मिनी टेरी को अपने ही घर का एक अपार्टमेंट दिखाते हुए कहने लगे अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। मगर टेरी का कहना था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतने बड़े घर का रेंट दे पाऊं, पर उन लोगों ने कहा हमारा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हमें तुमसे रेंट नहीं बल्कि अपनापन चाहिए। रोमन ने बताया कि तुमसे पहले एक लड़की अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड से बचने के लिए यहाँ रहती थी, पर एक रात वो यहाँ से भाग गई। और मिनी ने कहा एलन हमारा पड़ोसी है, तो क्या पता यहाँ तुम्हारी मुलाकात उससे भी हो जाए।
अब टेरी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने यहाँ रहने के लिए हाँ कर दी। लेकिन इन सब बातों में नोटिस करने वाली बात ये थी कि अपार्टमेंट के सामने एक चर्च था जो रोमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर, टेरी अब अपना सामान लेने के लिए एनी के पास आई और उसने एनी को इस सब के बारे में भी बता दिया, जिस पर एनी का कहना था कि तुम वहाँ कैसे रह सकती हो क्योंकि तुम तो उन लोगों को जानती तक नहीं। मगर टेरी ने कहा वो लोग काफी अच्छे हैं और वैसे भी मैं तुम पर अब और बोझ नहीं बनना चाहती। जिसके बाद फाइनली टेरी उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। मगर अपना सामान रखते वक्त उसने नोटिस किया कि एक दराज ठीक से बंद नहीं हो रहा था और टेरी ने जब उसे फिक्स करने की कोशिश की तो उसे उस दराज के पीछे से एक जूता मिला जिस पर किसी जॉन नाम की लड़की का नाम लिखा हुआ था। लेकिन तभी मिनी उसके कमरे के अंदर आ गई और टेरी ने उससे इस जूते के बारे में पूछा, जिस पर मिनी ने उस जूते को डस्टबिन में डालते हुए कहा, ये हमारी उसी पुरानी किराएदार का जूता है जो यहाँ से भाग गई थी। और इसी बातचीत के दौरान उसने टेरी को आज शाम की पार्टी के लिए भी इनवाइट किया जो कि एलन के घर पर होने वाली थी। इसलिए शाम को टेरी अच्छे से तैयार होकर एलन के घर पहुँच गई, जहाँ उसने नोटिस किया कि मिनी और रोमन तो यहाँ थे ही नहीं। जिस पर एलन ने बताया कि रोमन और मिनी ने गलती से डबल पार्टी बुक कर ली थी, पर मैंने उन्हें इसके बारे में बता दिया है, इसलिए हम दोनों के अलावा इस पार्टी में और कोई नहीं होगा। पर अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो। लेकिन टेरी इस बात से बहुत खुश थी कि जिस आदमी का पीछा करते हुए वो कभी इस बिल्डिंग तक आई थी, आज वो उसी के घर में बैठी है। तो अब एलन ने टेरी को ड्रिंक ऑफर करते हुए पूछा कि आखिर तुमने डांस को ही अपना प्रोफेशन क्यों चुना। जिस पर टेरी ने कहा, जब मैं छोटी थी तो अचानक एक हादसे में मेरी माँ मारी गई और मेरे डैड भी इस हादसे को सह नहीं पाए। तब मैं बस डांस करती थी जिससे दुनिया की हर बुरी चीज गायब हो जाती थी और आज डांस के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन इन बातों के दौरान टेरी के ड्रिंक पीते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, मगर एलन ने उसे संभालते हुए म्यूजिक चला दिया। वो टेरी के साथ डांस करते हुए उसे एक सीक्रेट जगह पर ले आया जहाँ मिनी और रोमन के अलावा और भी कई लोग मौजूद थे और वो टेरी को बिस्तर पर लेटाने के बाद डांस द्वारा ही अलग अलग पैटर्न्स बनाने लगे। जिसके कुछ देर बाद एक भयानक डीमन टेरी के ऊपर चढ़ गया और टेरी चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। अब अगली सुबह जब टेरी की आंख खुली तो वो एलन के बिस्तर पर थी। एलन ने टेरी से कहा कि कल रात मुझे बहुत मजा आया, पर हैरानी की बात ये थी कि टेरी को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। एलन ने उसे बताया कि तुमने कल रात एक कोर्स बनाया है, इसलिए तुम भी अब इस प्ले का हिस्सा होगी। और ये सुनकर टेरी बहुत खुश हुई। अब टेरी यहाँ से सीधा डांस प्रैक्टिस के लिए चली गई और लियो नाम का एक ट्रेनर उन्हें ट्रेन कर रहा था। मगर उसके जाते ही वेरा नाम की एक लड़की टेरी को ताने मारने लगी। उसने कहा कि तुम में कोई टैलेंट नहीं है और तुम यहाँ बस एलन की वजह से हो। पर तभी टेरी की नजर अपने हाथ पर पड़ी जिस पर किसी तरह की चोट का निशान बना हुआ था। मगर बाथरूम में जाने पर उसे पता चला कि ये निशान तो लगभग उसकी पूरी बॉडी पर थे। अब टेरी के अपार्टमेंट वापस आते ही मिनी ने उसे अपने पास बुला लिया और उसे लिली नाम की एक औरत से मिलवाया। लिली टेरी के साथ वाले अपार्टमेंट में ही रहती है और वो न्यूयॉर्क की पहली फीमेल जज थी। मिनी ने लिली को टेरी की पैर की चोट के बारे में भी बताया हुआ था, इसलिए लिली टेरी के पैर पर एक खास तरह की दवाई लगाते हुए कहती है, इसे दिन में 2 बार लगाना और देखना तुम इससे बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जिसके बाद टेरी सोने चली जाती है। मगर रात को सोते वक्त उसे डीमंस के सपने आने लगे जिनसे डर के टेरी की आंख खुल गई। लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर जमीन पर रखा तो वो हैरान रह गई क्योंकि आज अचानक उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जिसकी वजह से उसका डांस इतना ज्यादा अच्छा हो गया था कि लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब रात को टेरी मिनी के बुलाने पर कॉस्ट्यूम पार्टी में आती है और इस बार वो अपने साथ एनी को भी लाई थी। उस पार्टी में मिनी टेरी को कुछ लोगों से मिलवाती है, जिनमें से एक था डॉक्टर सेप्रस्टीन जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट था। उसने टेरी को अपना कार्ड देते हुए कहा कि इस कार्ड को तुम अपने पास रखो क्योंकि जल्दी ही तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये सुनकर टेरी को काफी अजीब लगा। खैर अब टेरी अपनी दोस्त एनी को ढूंढने लगी, जिसके दौरान उसे रसोई से मिनी और लिली की आवाज सुनाई दी, जिसमें लिली मिनी से कह रही थी कि मुझसे ये सब अब और नहीं होगा। पर टेरी को देखते ही लिली वहाँ से चली गई और मिनी ने टेरी से कहा कि हमारे बीच तो झगड़ा चलता ही रहता है। इसी बीच मिनी और रोमन ने टेरी को एक फर कोट गिफ्ट किया।
उस कोट की जेब में एक खास किस्म का लॉकेट था। रोमन ने बताया कि ये लॉकेट लगभग 300 साल पुराना है और इसके अंदर की ये हरी चीज टेनिस की है, यानी कि ये एक गुड लक चार्म है। लेकिन टेरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इन लोगों ने उसे फंसा लिया था। खैर, अब टेरी एनी के साथ अपने अपार्टमेंट में चली जाती है, जहां वो दोनों काफी मजे कर रही थी और टेरी ने एनी को वो स्कार्फ गिफ्ट किया जो उसे बहुत पसंद था, पर काफी महंगा होने की वजह से वो उसे कभी नहीं खरीद पाई। लेकिन जैसे ही उस कोट को पहनकर टेरी आईने के सामने गई तो उसे अपने पेट पर डीमन के हाथ दिखाई दिए और इस हादसे ने उसे काफी डरा दिया था। इसके अगली सुबह अचानक टेरी को उल्टियां आने लगी। वो चेकअप के लिए डॉक्टर सेप्रस्टीन के पास गई, जहां उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने एनी को बताया कि ये बच्चा एलन का है, पर अगर मैंने एलन को इसके बारे में बताया तो वो मुझे इस शो से निकाल देगा और मेरे सारे सपने यहीं पर खत्म हो जाएंगे। मगर इसी बीच वहां पर आती है वेरा और उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वेरा अब टेरी को बार बार टॉन्ट मार रही थी, जिससे गुस्सा होकर टेरी ने उसको धक्का मारा और वो सीढ़ियों से गिरने से बाल बाल बची। इसके बाद टेरी अपनी बिल्डिंग के लॉन्ड्री रूम में कुछ कपड़े धोने आती है, लेकिन वहां अचानक उसे वॉशिंग मशीन के अंदर एक बच्चा दिखाई दिया और इसके साथ ही उसे एक डीमन की परछाई भी दिखी। अब अगली सुबह जब टेरी डांस क्लास जाती है तो वेरा ने उसकी कुर्सी पर अंडे रखकर उसके साथ मजाक किया, मगर ऐन वक्त पर एलन वहां आकर वेरा को डांटने लगा और सबके वहां से चले जाने के बाद एलन ने टेरी को कहा, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम इस बच्चे को जन्म देने पर ध्यान दो क्योंकि ये बच्चा बहुत खास है। और रही बात वेरा की, तो ऐसे लोग एक दिन तुम्हारे तलवे चाटेंगे। अब इसके बाद टेरी जब अपने अपार्टमेंट में जाती है तो उसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और अंदर बैठे रोमन और मिनी टेरी का इंतजार कर रहे थे। अब क्योंकि ये अपार्टमेंट उनका ही था, इसलिए वो दूसरी चाबी की मदद से अंदर आ गए थे। दरअसल ये लोग टेरी को इस बच्चे के लिए बधाई देने आए थे, पर टेरी का कहना था कि उसने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि वो इस बच्चे को रखेगी या नहीं। इसलिए वो लोग टेरी को अपने अपार्टमेंट के एक कमरे में ले गए, जहाँ एक बच्चे का बेड रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि लगभग 10 साल तक कोशिश करने के बाद भी हमें बच्चे का सुख नहीं मिला, तो अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो इसे हमें दे देना और इसके बदले में तुम जो भी मांगो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि हम तुम्हें एक स्टार भी बना सकते हैं जो बहुत फेमस हो। और टेरी ने उनका ये ऑफर मान लिया। अब रात को सोते वक्त टेरी को काफी बुरे सपने आते हैं, जिनमें कभी डीमन उसे छू रहा था तो कभी वही ब्लैक सूट्स वाले लोग मिलकर उसके साथ कोई रिचुअल कर रहे थे। और जैसे ही टेरी को लगा कि उसकी चद्दर कोई खींच रहा है तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिसको फॉलो करके जब वो बाहर आई तो उसके दरवाजे पर लिली खड़ी थी। लिली ने उससे कहा कि मुझे माफ करना, पर मुझे ये सब रोकना होगा। इतना कहते ही वो टेरी पर हमला करने लगी, मगर टेरी ने जैसे तैसे अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन इसके कुछ देर बाद जब लिली के चिल्लाने की आवाज सुनकर टेरी ने दरवाजा खोला तो लिली की हालत अचानक बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए लिली को हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब अगली सुबह मिनी और रोमन टेरी के पास आकर उसका शुक्रिया करने लगे, क्योंकि टेरी की वजह से ही लिली की जान बच पाई। तब टेरी ने उनसे कहा, मुझे नहीं पता लिली मेरे अपार्टमेंट के अंदर कैसे आई, पर उसकी हालत काफी खराब थी और उसने मुझ पर हमला भी किया। जिस पर रोमन ने कहा कि तुमने ही गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। लेकिन उनके जाने के बाद टेरी को दीवार के अंदर एक खुफिया दरवाजा मिला, जो कि टेरी के अपार्टमेंट से सीधा लिली के अपार्टमेंट में खुल रहा था। और टेरी ये सब देखकर बहुत हैरान थी। तब इसी बीच टेरी की नजर वहां पड़ी कुछ किताबों पर पड़ी। उस किताब में उस डीमन की फोटो बनी हुई थी जो टेरी को अपने सपने में दिखाई देता है। इसके साथ ही उस किताब में उस दवाई के बारे में भी लिखा था जो लिली ने उसके पैर पर लगाई थी। तो अब यहाँ से टेरी सीधा डांस प्रैक्टिस के लिए जाती है और इस शो में वेरा मेन लीड थी। लेकिन तभी अचानक अपने आप ही वेरा का पैर टूट गया और वो जमीन पर गिर गई। वेरा का सिर्फ पैर ही नहीं बल्कि उसके हाथ भी मुड़ गए थे, जिसका मतलब था कि वो अब डांस नहीं कर पाएगी। इसलिए एलन ने वेरा का रोल टेरी को दे दिया। अब मिनी टेरी को वेरा जैसा लुक देने के लिए उसके बाल काटती है, मगर टेरी इस वक्त इस सोच में डूबी हुई थी कि अचानक वेरा के साथ ये सब कैसे हो गया। इसलिए उसने मिनी से कहा, आप जो भी एलन से कहती हैं वो सच कैसे हो जाता है। पर मिनी ने गुस्से में टेरी के कान पर ही कट लगा दिया।
अब अगली सुबह टेरी सीधा अपने शो की रिहर्सल पर चली जाती है, जहां उसने देखा कि सामने बैठी मिनी भी उसे देख रही थी, पर अगले ही पल वो वहां से गायब हो गई। अब रिहर्सल के बाद टेरी मेकअप रूम में अपना मेकअप साफ करने लगती है, लेकिन अचानक वहां के आईने में टेरी को अपना प्रेगनेंसी वाला पेट दिखने लगा और एक डीमन उसके पेट से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। पर इसके अगले ही पल सब नॉर्मल हो गया और टेरी इससे काफी ज्यादा डर गई थी। इसलिए टेरी ने घर आकर डॉक्टर सेप्रेस्टीन को फोन लगाया और टेरी ने उससे कहा कि मुझे कुछ अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं और मुझे लगता है मेरे या मेरे बच्चे के साथ कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। जिस पर डॉक्टर ने उससे कहा, तुम मिनी को लेकर सीधा मेरे हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा। मगर टेरी अब ये समझने लगी थी कि ये सब मिले हुए हैं, इसलिए वो कॉल को कट कर देती है। जिसके बाद वो उस किताब को देखने लगी जिसे वो लिली के अपार्टमेंट से लाई थी। उस किताब में पहले तो टेरी को वो लॉकेट दिखा जो उसे रोमन ने दिया था, और फिर उसे एक ऐसी फोटो दिखाई दी जिसमें एक औरत डीमन को जन्म दे रही थी। लेकिन इसी दौरान वहां मिनी आ पहुंची, मगर टेरी ने दरवाजा खोले बिना ही उसे जाने को कह दिया और मिनी एक अजीब सी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। जिसके बाद टेरी ने उस लॉकेट को उसी कोट में रखा और अपना सामान पैक करके वहां से निकल गई। टेरी यहाँ की पुरानी किराएदार जॉन का पता लगाने के लिए उसके एड्रेस पर पहुंची, पर वहां उसे पता चला कि जॉन तो 6 महीने से यहाँ आई ही नहीं, जबकि उसका सामान अब भी यहीं पर पड़ा है। टेरी अब जॉन का सामान देखने लगी, जिसमें से उसे एक क्रॉस और एक बाइबल मिली, लेकिन उस क्रॉस को छूते ही उसका हाथ जल गया और उसकी हथेली पर क्रॉस का निशान बन गया। अब टेरी जॉन की फोटो और लिली के अपार्टमेंट से मिली किताब को लेकर चर्च चली गई, पर वहां जाते ही उसके पेट में काफी तेज दर्द होने लगा। तभी वहां एक नन आकर टेरी से पूछने लगी कि तुम्हें ये किताब कहां से मिली। उन्होंने बताया कि सदियों से शैतान की पूजा करने वाले लोगों ने उसी बिल्डिंग को अपना घर बनाया है जहां इस वक्त तुम रहती हो, और ये किताब उनके लिए बहुत पवित्र है। उन्होंने जॉन की फोटो देखकर बताया कि जॉन अक्सर यहाँ आती रहती थी, पर उन लोगों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि वो आधी रात को ही यहाँ से भाग गई और एक बस से उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों का कहना है कि वो पागल हो चुकी थी, पर असल में उस रात कुछ लोग जॉन का पीछा कर रहे थे। दरअसल सदी बदलने से पहले उनके मुखिया ने दावा किया था कि उसने शैतान को अपने वश में कर लिया है और उसने अपने पीछे छोड़ दिया अपना बेटा। लेकिन तभी टेरी के पेट को देखकर वो नन समझ गई कि इस बार उन्होंने टेरी को चुना है, यानी कि टेरी के पेट में एक डीमन पल रहा है, जिससे वो नन काफी डर गई थी। अब ये सब सुनने के बाद टेरी एनी को लेकर एक क्लिनिक में आ जाती है, क्योंकि उसने अबॉर्शन करवाने का फैसला कर लिया था। मगर इस प्रोसेस के दौरान टेरी को इतना तेज दर्द हुआ कि उसने उस डॉक्टर को काफी जोर से लात मार दी और देखते ही देखते उस डॉक्टर की हालत बिल्कुल वेरा जैसी हो गई। अब टेरी एनी को लेकर बाहर आई और खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगी। टेरी ये अच्छे से समझ गई थी कि इस डीमन के पैदा होने के रास्ते में जो भी आएगा वो मारा जाएगा, इसलिए टेरी ने अकेले ही इस सब के बारे में पता लगाने का फैसला किया। तो इस सब के बाद टेरी अपनी बिल्डिंग में वापस आ गई, जहां उसने लिफ्ट से मिनी को बेसमेंट में जाते हुए देखा, इसलिए टेरी भी उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में चली आई। लेकिन असल में मिनी वहां थी ही नहीं। पर टेरी जैसे ही लिफ्ट में वापस आई तो वो लिफ्ट उसे अपने आप ही इस बिल्डिंग के नीचे बने टनल्स में ले आई, और टेरी ये सब देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये वही जगह थी जो अक्सर उसे सपनों में दिखाई देती थी। अब वहीं उसकी मुलाकात हुई एलन से, मगर टेरी इस वक्त एलन से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसको धीरे धीरे सब याद आ गया था कि उसके वो सपने बिल्कुल सच थे और इस वक्त उसके पेट में एक डीमन का बच्चा है। लेकिन एलन उससे कहने लगा, तुमसे पहले भी हमने कई लड़कियों के साथ ये कोशिश की, पर कोई भी लड़की तुम्हारी तरह टिक नहीं पाई, इसलिए तुम बहुत खास हो। लेकिन टेरी ने गुस्से में उसके पेट में चाकू मार दिया। पर तभी टेरी को याद आया कि जिस डीमन ने उसे प्रेग्नेंट किया था वो एलन नहीं बल्कि रोमन था, और ये याद आते ही वो तेजी से वहां से भागी। पर टॉबी ने बिल्डिंग के मेन गेट को बंद करके उसे बाहर नहीं जाने दिया, इसलिए वो अपने अपार्टमेंट में आकर छुप गई। पर वहां मिनी और रोमन पहले से ही मौजूद थे और उनसे बचने के लिए टेरी ने चाकू उठा लिया। टेरी ने मिनी से कहा, मैं जानती हूँ तुम लोग कौन हो और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, पर मैं इस सब में तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। इसलिए उसने चाकू की मदद से अपने साथ साथ इस बच्चे को भी खत्म करने का फैसला किया। पर इतनी कोशिश करने के बाद भी डीमन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए टेरी रोमन को राक्षस कहने लगी।
जिस पर रोमन ने बताया कि ईश्वर को मानने वाले कई लोगों ने मेरे पिता को मार मार कर अधमरा कर दिया था, क्योंकि मेरे पिता ने काले जादू की मदद से शैतान को अपने वश में कर लिया था। पर अब हमें एक इंसानी शरीर की जरूरत है जो शैतान के बच्चे को जन्म दे सके। टेरी के पास इस वक्त फिलहाल ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए वो उनका साथ देने का नाटक करने लगी। तो इस सब के बाद मिनी और रोमन टेरी को एक पार्टी में ले आए, जहां टेरी का स्वागत करते हुए उसे मदर ऑफ डेविल घोषित कर दिया गया। जिसके बाद टेरी ने वहां काफी शराब पी और डांस करने लगी। पर डांस करते हुए वो चालाकी से खिड़की के पास आई और वहां से नीचे कूद गई और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से टेरी की मौत हो गई। लेकिन रोमन और मिनी जब इस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचे तो एक लड़की को देखकर मुस्कुराने लगे, जिसे देखकर लग रहा था कि उन्हें उनका अगला टारगेट मिल गया है। पर अगर टेरी की जगह पर आप होते तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।